यूट्यूब पर मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार के ऊपर अपनी एक्सरसाइज का नंबर लिखें, एक्सरसाइज नंबर, क्लास और सर नदीम नंबर लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियोस आ जाएंगी। इसके अलावा आप कोई टॉपिक सर्च करना चाह रहे हैं तो टॉपिक भी लिखें, तो उसके मुताबिक भी वीडियो आ जाएंगी कि जैसे फाइंड अननोन एंगल्स, इस टाइप के भी आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन है, इसमें है कि ट्रायंगल्स यूँ ही है, ट्रायंगल में जो अननोन एंगल हैं वो हमने मालूम करने। तो ये कैसे मालूम करते हैं, इसका कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है, बहुत आसान सा ही है। आइए इसमें डायग्राम है, इन 6 की 6 में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बनाना पेपर के अंदर ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि ये एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू दी हुई है। तो हमने भी सिर्फ अपनी आसानी के लिए ये डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, लेकिन इसका ड्रा करना बनाना ज़रूरी नहीं है। अब देखें कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल ही होते हैं ना, तो तीनों एंगल को प्लस करें तो उनका सम, उनका जो आंसर होता है किसके बराबर होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो होता है 180 के इक्वल। तो हम तीनों एंगल को प्लस करते हैं। नंबर को चाहे बाद में लिख लें, पहले एक्स वाले कर लेते हैं। 2x प्लस ये वाला एंगल x है और ये तीसरा एंगल कितना है 60। देखिए इन तीनों एंगल को मैंने प्लस किया, इक्वल टू जो लिख रहे हैं ना, ये मैंने इनको प्लस करके नहीं लिखा, ये एक रूल है, ज्योमेट्री का रूल है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करें तो वो 180 के इक्वल होते हैं। ये मैंने उस रूल के मुताबिक 180 यहाँ पे ना लिखा है ये। तो अब हम पहले इनको प्लस कर लेते हैं। एक्स में एक्स प्लस होगा, अलजबरे के जो होता है मैथड उसके मुताबिक, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना, सेम साइन हो तो प्लस 2x प्लस 1x 3x हो जाएगा। जो नंबर होते हैं ना बगैर एक्स वाई के, यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट को भी हमने पहले दूसरी तरफ ले जाना है। इस तरफ प्लस 60 है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 60 हो जाएगा। तो इस टाइम में पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। 180 में से 60 माइनस किया तो 120। अब जो नंबर x के साथ होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 3। अब 120 को 3 से हम डिवाइड कर लें, 3 1 दा, 3 4 दा और 0 का 0, ये आ गया x इक्वल टू 40। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब जो हमारे अननोन एंगल थे वो एंगल हमने मालूम करने, एक एंगल तो x ही था, ठीक है ना, वन एंगल, एक एंगल तो x ही था, तो अब x की वैल्यू 40 आई है, तो वो एक एंगल हमारा 40 हो गया। दूसरा एंगल था 2x कह लें, यहाँ पे लिख भी सकते हैं सेकंड एंगल। तो 2x यानी x 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने अभी मालूम की है 40। अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 डिग्री। अब एक एंगल जो अननोन है, एक एंगल था वो 40 है और दूसरा जो अननोन एंगल है वो 80 डिग्री। तो इसमें 2 एंगल ही मालूम करने थे, दोनों हमारे ये आ चुके हैं। इनको चाहे एंड पे आप दोनों को ऐसे नीट करके भी लिख दें, जिसको मर्जी पहले लिख दें, चाहे 40 को चाहे 80 को। तो ये बेटा इसका आंसर है। इस वाले ट्रायंगल में ये तीनों एंगल ही मालूम करने हैं। तीनों एंगल क्या हैं, एक y, एक 3y और एक 2y। इन सारों को प्लस कर लेते हैं, y प्लस 2y प्लस 3y। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। ठीक हो गया। अब ये सारे y वाले हैं, यानी ये लाइट टर्म नहीं है, तो हम इनको आपस में सेम साइन में प्लस कर लेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, हो गया 6y इक्वल का इक्वल और 180। ऊपर डिग्री का साइन आप चाहे डालते जाएँ चाहे एंड पे एक दफ़ा डाल लेना। अब ये हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y के साथ जो 6 है, जो कोफिशिएंट होता है, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस तरफ हमने वेरिएबल को बचाना है इस तरफ। तो 180 डिवाइड बाय 6, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 दा, 6 3 दा और ये 0 का 0, 30। अब इसमें y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 30 डिग्री। अब इसमें 1 एंगल क्या हो जाएगा, या इसमें लिख लेते हैं अननोन एंगल्स। तो ऐसा लिख लेंगे ज़्यादा बेहतर है। y की जगह पे y की वैल्यू 30, जो y था वो 30 डिग्री है। अब जो 2y है, अब 2 और y की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होनी है, 2 और y की जगह पे y की वैल्यू 30।
30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 डिग्री। तीसरा एंगल था 3y। अब y की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 और y की वैल्यू 30 है, हो गया 90 डिग्री। तो ये तीनों अननोन एंगल मालूम हो चुके हैं। तो नीचे ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये जो ट्रायंगल वाले को। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करने से क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो वेरिएबल होता है ना, पहले इसको लिख लें तो ज़्यादा आसानी रहती है। y प्लस 50 और प्लस 70, इन तीनों एंगल को ट्रायंगल के को प्लस करो तो किसके इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं 180 के इक्वल, क्योंकि ये ज्योमेट्री का एक रूल है उसके मुताबिक। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लें, तो फिर उस तरफ जाके ले जाएं इसको, या इसको डायरेक्ट उधर ले जाएं, जिस तरह से मर्ज़ी आपका दिल चाहे डायरेक्ट ले जाते हैं। ये 180 तो पहले उधर है, ये प्लस के हैं, उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे। ये 50 भी माइनस का हो जाएगा और 70 भी प्लस है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। इस तरफ प्लस हो तो उस तरफ जाके माइनस हो जाते हैं। अब 180 में से पहले 50 माइनस कर लें तो 130 आ जाएगा। 130 में से फिर 70 माइनस कर लें तो आपके सामने अगली जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये आ गई y की वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, जो y है वो 60 डिग्री है। अब x की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू आपके लेवल पे हम ऐसे ही इनको मालूम करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल पे जाता है ना बंदा 8th 9th में, तो इसके मेथड वहाँ पे और भी हो जाते हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जितने भी एंगल हो ना वो होते हैं 180 डिग्री के इक्वल। ठीक हो गया, 180 के इक्वल। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर दो ही एंगल हैं, एक x है और एक y है। तो इन स्ट्रेट लाइन का जो सम ऑफ एंगल होता है ना 180 डिग्री होता है। यानी x, ये प्लस क्या है 60, या मतलब y लिख लेंगे दफ़ा, x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है ना 180 होता है। जैसे आप प्रोट्रैक्टर है उसके ऊपर भी देखते होंगे, डी के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन होती है ना वो 0 से लेके 180 तक होती है। अब y की जगह पे y की वैल्यू हम लिख लेते हैं 60 डिग्री, इक्वल का इक्वल और 180 का 180। अब क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो ये जो वैल्यू दूसरी होती है इनको हमने इक्वल के पार ले जाना होता है। तो 180 माइनस 60, तो 180 में से 60 माइनस किया तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये x की वैल्यू भी आ गई। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले हम ट्रायंगल के अंदर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के वेरिएबल हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन जितने भी किए ना उसमें एक तरह का वेरिएबल होता था, या x होता था या y होता था। लेकिन अगर हम एक ट्रायंगल के अंदर अंदर देखते हैं तो इसमें x भी नज़र आ रहा है और y भी नज़र आ रहा है, इसलिए पहले हम इसको नहीं मालूम करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं सारे एंगल को प्लस करने से इक्वल टू क्या होता है, एक एंगल x है, दूसरा एंगल 150 है। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनको प्लस करें तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 150 है, इसको इक्वल के पार ले जाएंगे, इक्वल के पार ले गए तो इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो गया। तो 180 में से 150 माइनस किया तो ये आ गया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है 30 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मैंने इक्वल का साइन डाला है, इक्वल 30 डिग्री। तो अब हम एक एंगल या x की वैल्यू तो मालूम होगी, अब सिर्फ y की रह गई है। तब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2y प्लस वाई, 2y प्लस वाई प्लस, चाहे x लिख लें या डायरेक्ट भी 30 लिख लें। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करें ना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करें तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब x की जगह पे x की वैल्यू लिख दें और ये y में y सॉल्व हो जाएगा। ये 2y प्लस ये 1 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा 3y, और x की जगह पे लिख दें x की वैल्यू जो आई है 30 इक्वल टू 180। तो पहले जो नंबर होते हैं ना लग से प्लस माइनस के, यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं पहले उनको उस तरफ लेके जाना होता है। ये प्लस 30 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। तो 180 में से 30 माइनस किए तो 150।
अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 150 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 दा, 3 5 दा और 0 का 0, y इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक एंगल तो आ गया y वाला, जो एंगल 2y है वो क्या हो जाएगा, उसमें y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्योंकि 50 आई है, 50 टू द 100, तो इसमें x की वैल्यू 30, y वाले की 50 और 2y वाले की वैल्यू 100 डिग्री आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताया करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है और उसको एक मोटिवेशन मिलती है। इस वाली ट्रायंगल में एक ही वेरिएबल है, x ही है, हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 35, 3x 2x और 35। ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करें तो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब x में x वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को हम इक्वल के पार ले जाएंगे। ये सेम साइन है तो प्लस हो गए, 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x, ये प्लस 35 इसको साथ ही ले जाएं उधर ही, वो इस तरह प्लस का है उस पर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये 5x, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 180 से 30 माइनस करें तो 150, 150 में से 5 और माइनस करें तो 145। अब 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 145 को अंदर रख के 5 से आप डिवाइड कर लें, क्या आ जाएगा 5 टू द 10 और 5 9 द 45। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 29। अब हमारे पास जो ट्रायंगल में एंगल दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 3x और 2x, ऐसे ही है। अब जो 3x एंगल है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 का 3 और 3 को x के साथ, x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 29, ठीक है ना, ये 29 ये जो आया अभी, तो 29 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 29 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 87 डिग्री। एक एंगल ये वाला आ गया जो 3x था वो 87 है, और दूसरा एक एंगल था 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय, आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं या ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होता है ये। तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 58। इस वाले जो ट्रायंगल दी हुई है या जो फिगर दी हुई है इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे, अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है बल्कि ये एक आसान है। तो सबसे पहले ना हम इसमें y को करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तो तीनों एंगल डिफरेंट है ना, तीनों तो कम से कम दो तो है ना, एक y है एक z है। ये जो बॉक्स बना होता है ना इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है, तो ये तो 90 डिग्री है, इस पर आपने, ये तो हमें पता है ये दो एंगल दोनों डिफरेंट थे, इसलिए हम पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम इसकी हेल्प से ये वाला एंगल मालूम करेंगे। तो ये एक ज्योमेट्री का रूल है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट हो रही होती है ना, तो ये वाला जो एंगल होता है ना ये इस एंगल के इक्वल होता है, इन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है, और ये जो एंगल होता है ये इस एंगल के इक्वल होता है। इस एंगल को अगर हम 3 का नाम देते हैं तो ये 4 है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और 1 हो जाए ये 2 के इक्वल होता है। इसका ज्योमेट्री में नाम होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये इक्वल होते हैं आपस में। तो इस तरह से ये y इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री के, ठीक हो गया। तो जहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखवाते हैं तो वहाँ पे स्टेटमेंट एंड पे लिख भी लेनी है, यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल कैसे, वर्टिकल अपोजिट OPP एंगल, ठीक हो गया। अब y हमारे पास आ गया 30 डिग्री, y 30 आ गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये दो एंगल हमें मालूम है, तीसरा एंगल z है वो हम मालूम कर लेंगे। तो अब देखें कि इस ट्रायंगल के अंदर एंगल z प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये y की जगह पे चाहे y लिख लें या y की डायरेक्ट ही वैल्यू लिख लें, 30 पहले हम मालूम कर चुके हैं। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। ये दोनों चाहे इधर ही प्लस कर लें या उधर जाए कर लें, एक ही बात है।
अगर जब इनको उधर लेके जाएंगे तो ये इस तरह का प्लस किया तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस के हो जाएंगे, -90 और -30। तो इन दोनों को जब हमने किया 180 में से 90 माइनस किया तो बाकी 90 रह गया, 90 से फिर 30 माइनस किया तो बाकी रह जाएगा 60। तो z की वैल्यू आ गई 60। तो पहले y की वैल्यू भी हमने मालूम कर लिया, z की भी कर लिया, अब रहेगी बारी x की। तो x को हम स्ट्रेट लाइन जो मेथड है उसी से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था जो कि 4th पार्ट था। तो इसमें ये हो जाता है 4th भी था 3rd भी था, जिसमें एक एंगल बाहर होता है, बाहर वाले को बोलते होते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जो किसी भी शेप के अंदर होते हैं वो इंटीरियर होते हैं यानी अंदर वाले, और एक्सटीरियर कहते हैं बाहर वाले। तो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना बाहर वाला, वो हमेशा इक्वल होता है इसके अपोजिट साइड। ये एक एंगल तो इसके साथ होता है ना मगर जुड़ा हुआ, उसके नहीं, इसके जो अपोजिट जो 2 एंगल होते हैं ना उन दोनों के प्लस के भी इक्वल होता है। ये मैंने पहले बताया नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये 90 है, ये 30 है, तो 90 और 30 को प्लस करें तो 120 होगा, तो x की वैल्यू 120 होगी। तो लेकिन अभी आप इसी मेथड को फॉलो कर लें जो स्ट्रेट लाइन वाला ही है। अब देखें कि x प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है। अब z की जगह पे z की वैल्यू हम लिख लेते हैं जो अभी हमने मालूम किया 60 डिग्री, प्लस 60 इक्वल टू 180। अब ये प्लस 60 है, उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस किया तो आ जाएगा 120। तो ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, ये वाली y की भी आ गई और z की भी आ गई। तो यही 3 वैल्यू हमने इसमें मालूम करनी थी।